मैं जितेंद्र कुमार एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का अपने YouTube चैनल लर्न विथ JCI एजुकेटर में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू करेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो इस चैप्टर की बात किया जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ने में भी आपको मजा आएगा। और यदि इस चैप्टर की बात किया जाए तो आगे आपको क्लास 12 में पढ़ना है, तो इसलिए इस चैप्टर को आप ध्यान से अध्ययन कीजिए, सुनिए, बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। स्टार्टिंग में कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। जहां तक बात रही कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों, जहां तक सबसे स्पष्ट है प्रकाश का परावर्तन, तो यहां पर सबसे पहले हमारे या आपके दिमाग में यह बातें आ रही होगी कि सर प्रकाश का परावर्तन तो पढ़ना हो तो सही है, लेकिन प्रकाश एक्चुअली क्या होता है, यानी कि प्रकाश का मतलब क्या होता है, लाइट क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं। तो हम सबसे पहले उसी लाइट के बारे में बात जानते हैं कि आखिर लाइट क्या होती है, प्रकाश क्या होती है। प्रकाश इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइट। यदि हम प्रकाश के बारे में यदि वास्तविक रूप में बात करें तो प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ऊर्जा आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा के बहुत सारे रूपों के बारे में आपने सुना होगा, जैसे ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा एक्सेट्रा। तो हम लोग जो कहते हैं कि जो सूर्य से जो प्रकाश आ रही है वही क्या है, प्रकाश है। तो यहां पर बात आती है कि जो सूर्य से जो चीजें आ रही है वो सारे के सारे प्रकाश हैं? जी नहीं, सूर्य से जो सारी चीजें आ रही है वो सभी के सभी प्रकाश नहीं। यहां पर एक टर्म आता है तरंग का, वेव। जैसे मान लिया जाए आप क्या करते हैं, पानी में एक पत्थर को फेंकते हैं, तो उस पानी के अंदर क्या होता है, एक हलचल मच जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से सूर्य से जो आ रही है प्रकाश, ठीक है, उसके मुख्य 3 घटक होते हैं। मुख्य 3 घटक होते हैं। कौन कौन होते हैं? जिसमें एक होता है दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश। दूसरा होता है पराबैंगनी, और तीसरा होता है अवरक्त। ये सूर्य के प्रकाश के घटक हैं। सूर्य के प्रकाश के ये मुख्यतः 3 घटक होते हैं। विजिबल लाइट कहते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट, इसको इंफ्रारेड बोलते हैं। ये 3 घटक होते हैं। तो हम लोग को इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करना है, वो पढ़ना है दृश्य प्रकाश के बारे में, यानी कि विजिबल लाइट के बारे में, दृश्य प्रकाश के बारे में। तो सूर्य से जो प्रकाश किरणें आ रही हैं
उसके ये 3 कंपोनेंट होते हैं। सारे के सारे दृश्य प्रकाश नहीं होते हैं। बात क्लियर। और इस दृश्य प्रकाश की बात करेंगे विजिबल लाइट के, इसका जो रेंज होता है, तरंग दैर्घ्य का रेंज, यानी कि आप सीमा कह सकते हैं, रेंज या परास कह सकते हैं, ये होता है 4 नैनोमीटर से 7 नैनोमीटर। ये इसके तरंग दैर्घ्य का क्या है, रेंज है, परास। नैनो का वैल्यू आप जानते होंगे 10⁻⁹ होता है। तो 4 इंटू 10⁻⁹ मीटर से 7 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ये इसका होता है तरंग दैर्घ्य का रेंज है, तरंग दैर्घ्य का रेंज किसका, विजिबल लाइट का। क्लियर। तो ये जो आपका दृश्य प्रकाश है, ये क्या है, ये सूर्य के प्रकाश का मेन क्या है, घटक है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि प्रकाश को परिभाषा के रूप में कि जो प्रकाश है वह एक ऐसी ऊर्जा है या सूर्य के प्रकाश का वह घटक जो हमारे नेत्र में, आंखों में एक ऐसा संसेचन या एक ऐसी संवेदना, सेंसेशन उत्पन्न करता है जिससे किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रकाश क्या है, वह सूर्य के प्रकाश का एक वह भाग है जो हमारे नेत्र में या आंख में एक ऐसा संसूचन, संवेदना उत्पन्न करता है जिससे किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्लियर। यह है आपका क्या चीज, प्रकाश। अब आती है बात, ये जो प्रकाश है ना, ये हमारे नेत्र में क्या करता है, सेंसेशन क्रिएट करता है, जिससे किसी वस्तु का इमेज क्या करता है, हमारे आई पर प्राप्त होता है और उस वस्तु क्या करते हैं, हम लोग देख पाते हैं या वह वस्तु विजिबल होता है। बात क्लियर। अब यहां पर हम थोड़ी सी बात करते हैं, यदि इस लाइट को, क्लियर, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्लियर, तो सबसे पहले क्या करता है कि उस ऑब्जेक्ट पर, सपोज कीजिए कि यह मार्कर है मेरे हाथों में, तो कोई भी लाइट सोर्स है, चाहे बल्ब हो या कैंडल हो या टॉर्च है, उस लाइट सोर्स से प्रकाश क्या करता है, सबसे पहले उस वस्तु पर इंसिडेंट करता है, दैट मीन्स आपतित होता है, और उस वस्तु से टकराने के बाद वह लाइट हमारे आंखों पर पड़ता है, वह वस्तु क्या करता है, हम लोगों को दिखाई पड़ता है। क्लियर। यदि आप प्रकाश के इंपॉर्टेंस की बात कीजिएगा तो आप सभी परिचित हैं, हम सभी परिचित हैं कि यदि लाइट ना होता तो हम अपने आसपास में जितनी भी सारी वस्तुओं की देख पा रहे हैं या जो भी आप सारी जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, यदि लाइट ना होता तो हम सभी इन चीजों से क्या करते, अपरिचित रहते हैं, हमें इन सब के बारे में या संदर्भ को जानकारियां नहीं होती है। इसलिए हमारे जीवन में लाइट का क्या है, बहुत ही बड़ा क्या चीज, रोल है, मुख्य भूमिका है कि बिना लाइट के हम लोग किसी भी चीज को जब देख नहीं सकते थे तो हम सारे व्यक्ति क्या चीज, इन सभी चीजों के बारे में क्या प्राप्त नहीं कर पाते। क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले प्रकाश को क्या करते हैं, परिभाषित कर लेते हैं। क्लियर। तो प्रकाश का परिभाषा लिखा जाए, तो प्रकाश लिख कर दे दीजिए। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में देखने की
संवेदना उत्पन्न करता है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है प्रकाश कहलाता है। प्रकाश कहलाता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में देखने की संवेदना उत्पन्न करता है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश कहलाता है। क्लियर? नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे प्रकाश के कुछ गुण कहिए या विशेषताएं। तो लिखिए प्रकाश के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। इसमें सबसे पहला गुण आपको ध्यान रखना है प्रकाश का। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ये परिभाषा से क्लियर था। नंबर सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है। देखिए यहां पर एक टर्म आ गया विद्युत चुंबकीय तरंग। ये ऐसे आप क्लास 12 में टॉपिक पढ़ना है, बट थोड़ा सा जान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग कि वह तरंग होता है जिसे गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात वह निर्वात में भी गमन कर सकता है। तो ऐसे तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। बात ये वह तरंग जिसे गमन करने के लिए किसी एक निश्चित माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात वह निर्वात में भी गमन कर सकता है। तो वैसे तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। क्लियर? तीसरा गुण लिखिए। यह अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है। प्रकृति का होता है मीन्स लाइट का जो नेचर है वह ट्रांसवर्स होता है, अनुप्रस्थ। चौथा गुण लिखिए कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। पांचवा गुण लिखिएगा, यदि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल तुलना किया जाए तो यह देखा गया कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक हवा या निर्वात में होती है। तो नंबर 5वां लिखा जाए, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल, आप वेग भी लिख सकते हैं, सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक होती है। नोट कीजिए। नंबर 6 गुण किएगा। अब वहां पर आपने 5 में क्या लिखा था कि हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अब आता है कितना होता है। क्लियर? तो लिखा है हवा या निर्वात में, हवा या
निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। नंबर 7 लिखिएगा, ये वैल्यू आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 7 है कि प्रकाश जो है वह डुअल नेचर शो करता है, यानी कि द्वि प्रकृति का होता है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। लिखिएगा कि यह द्वि प्रकृति डुअल नेचर का होता है। कौन कौन जी? तो वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, क्योंकि आपका कण और तथा क्या चीज? तरंग। कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। बल्कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे प्रकाश के गुण के संदर्भ में। क्लियर? नोट कीजिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। तो ध्यान से देखा जाए। प्रदीप्त वस्तु और दूसरा क्या होगा? अप्रदीप्त वस्तु। तो ध्यान से बात सुना जाए। यदि लाइट के इमिशन की बात करें, उत्सर्जन की बात किया जाए, तो हमारे आसपास बहुत सारे वस्तुएं होती हैं, जैसे बल्ब, उससे प्रकाश क्या करता है? उत्सर्जित होता है। लालटेन, उससे भी लाइट निकलता है। सूर्य लाइट फूड इमिट करता है नहीं। लेकिन यदि अदर जगह पर लिखा जाए या देखा जाए कि ईंट हो गया, पत्थर हो गया, किताब हो गया, ये सारे ऐसे वस्तुएं हैं जिससे प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं होता है। क्लियर? तो जिन वस्तुओं से प्रकाश का उत्सर्जन संभव है, यानी कि होता है, तो उन सारे वस्तुओं को क्या कहा गया है? प्रदीप्त वस्तु। जैसे लालटेन, बल्ब, टॉर्च इत्यादि। और जिन वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन संभव नहीं है उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु, जैसे ईंट, पत्थर, मिट्टी इत्यादि। क्लियर? तो लिखिए प्रदीप्त वस्तु। लिखिए वे सभी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, बल्ब हो गया इत्यादि कर लीजिए। दूसरा लिखिए अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु तो लिखिए वे सभी वस्तुएं
वे सभी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अपर्दित वस्तु कहते हैं। जैसे ईंट, पत्थर, मिट्टी इत्यादि कर लीजिए, नोट कीजिए। आगे देखिए नया टर्म प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। तो जस्ट अभी हम आपसे बात किए थे प्रदीप्त वस्तु कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। तो मान लिया जाए कि आपने क्या कर लिया, एक मोमबत्ती ले लिया, कैंडल। जब इस कैंडल को आप क्या करेंगे, बर्न करिएगा, यानी कि जलाइएगा। इससे क्या इमिट करेगा, लाइट इमिट करेगा, यानी कि लाइट निकलेगा। तो इस मोमबत्ती से जब लाइट का उत्सर्जन होगा तो उस लाइट को ट्रेवल करने के लिए, यानी कि गति करने के लिए कोई न कोई पाथ चाहिए, रास्ता। तो उसी रास्ते को हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। कि प्रकाश का जो गमन पथ होगा उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण। तो सिंपल एक लाइन में आपको बोलना है बहुत ही आसान तरीके से, प्रकाश के गमन पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। क्लियर? तो लिखा है प्रकाश के गमन पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। क्लियर? नया टर्म लिखिए, किरण पुंज। किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट। अब यहाँ पर बात किया जाए तो कोई भी प्रकाश स्रोत है, चाहे बल्ब की बात कीजिए, चाहे सूर्य की बात कीजिए, चाहे मोमबत्ती की बात कीजिए, किसी प्रकाश स्रोत से बहुत सारे किरण निकलते हैं। एक किरण नहीं बल्कि किरणों का एक झुंड निकलता है, समूह। और उसी समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। बीम ऑफ लाइट, बीम मीन्स बंडल, इसलिए आप कह सकते हैं कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। मीन्स जब सभी किरणों को आप कंबाइन कर दीजिएगा तो एक साथ उनके लिए क्या वर्ड आएगा, किरण पुंज। सिंपल लिखिए, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्लियर? अब ये किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। इसे लिखते हैं किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आता है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। दूसरा का नाम है संश्रित या किसी का एक और नाम है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा आपका नाम आता है अपसरित या अपसारी किरण पुंज। अपसरित या अपसारी किरण पुंज। क्लियर?
नोट कीजिए। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, बात करते हैं समांतर किरण पुंज क्या होता है, संश्रित क्या होता है और अपसृत क्या होता है। तो तीनों टर्म को ध्यान से समझिए। तो पहला हमने क्या जिक्र किया, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। नाम से स्पष्ट है, पैरेलल मीन्स दो या दो से अधिक किरण होगा और उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। आप गणित में समांतर रेखा का नाम सुने होंगे। यहाँ पर क्या है, समांतर किरण पुंज है। तो जहां आप रेखा वर्ड यूज कर रहे हैं वहां किरण पुंज बोलिए। जैसे मान लिया जाए कि ये आपका एक किरण हो गया, ये किरण हो गया, ये जब इन सभी किरणों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, ये क्या होगा, ये समांतर होगा। क्लियर। जब ये किरण हम लोग पुंज कर रहे हैं इसे क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। मीन्स वह किरण पुंज जिसकी सभी किरणें, सभी जितना भी है, क्लियर, यदि वो एक दूसरे से समान दूरी पर होगा तो उसे क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। बात क्लियर। हम परिभाषा इस रूप में कहेंगे, वह किरण पुंज, वह किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के परस्पर समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज कहते हैं। और साइड में आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। दूसरा क्या था, संश्रित या अभिसारी। संश्रित या अभिसारी किरण पुंज, इसका आता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, संश्रित या अभिसारी, नाम से ही स्पष्ट है। संश्रित मीन्स क्या होता है कि एक जगह पर एकत्रित होना, मीन्स अलग अलग जगह से या अलग अलग दिशाओं से किरणें आती हैं और जब वह किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं, संश्रित या क्या चीज, अभिसारी होना। मीन्स यह हो गया कि वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर क्या करती है, मिलती है, उसे क्या कहेंगे, संश्रित या अभिसारी। मतलब ऐसा हो जाएगा, मान लो कि इधर से किरणें आ रही है, यहां पर आ गया, इधर से आ गया, इस रूप में, मीन्स अलग अलग दिशाओं से आ रहा है और एक बिंदु पर क्या हुआ, मिल गया, इसे क्या कहेंगे, संश्रित या अभिसारी किरण पुंज। तो लिखिए, वह किरण पुंज वह किरण पुंज जिसकी सभी किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है उसे संश्रित किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। साइड में आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, तेजी नोट करें। तीसरा लिखिए, अपसरित या अपसारी किरण पुंज। अपसरित या अपसारी किरण पुंज, ये जस्ट क्या इसका होता है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। मीन्स ये आपका संश्रित का क्या है, जस्ट अपोजिट है कि एक बिंदु से निकलता है और आगे की ओर फैल जाता है।
मीन्स कुछ इस तरह का केस होगा, एक बिंदु से निकला किरण कुछ इधर चला गया, कुछ इस रूप में, कुछ इस रूप में, मीन्स एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैल जाती है। इसमें लिखिए वह किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैल जाती है, उसे अपसरित या अपसारी किरणपुंज कहते हैं। तो नोट कर लिया जाए और ध्यान से बात को सुनिए। अभी हमने बात किया था क्या चीज, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, समांतर, संश्रित और अपसरित। यदि नॉर्मल वे में समझिएगा, एकदम सिंपल तरीका में, सपोज कर लिए आप स्कूल या कोचिंग पढ़ने के लिए आते हैं, क्लियर। तो जब क्या करते हैं कि इस स्कूल में आते हैं पढ़ने के लिए, तो सभी विद्यार्थियों का घर अलग अलग दिशा में होता है, आते हैं सभी विद्यार्थी, लेकिन एक जगह पर क्या हो जा रहे हैं, आप मिल जा रहे हैं, तो क्या हो गया, संश्रित होना हुआ, मतलब एक जगह पर मिलना। जब उसी का अपोजिट, जब छुट्टी होगा तो फिर क्या होगा, किसी का घर पूरब की ओर है, किसी का घर पश्चिम, किसी का घर दक्षिण, क्या हो गया, आप एक बिंदु से निकले और क्या हुआ, अलग अलग दिशा में क्या हुआ, फैल गए, तो क्या हो गया, अपसरित। क्लियर। ये आपका संश्रित और अपसरित आप ऐसे ध्यान रखिए। सेम वही किरण पुंज में भी है, संश्रित मतलब आकर के मिलना और अपसरित मतलब आगे की ओर फैल जाना। क्लियर। आगे का टॉपिक हम लोग बात करते हैं, इसे नोट कर लिए, हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक अगला टॉपिक बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और अल्प पारदर्शी पदार्थ के बारे में। ये भी आप लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे, फिर भी एक बार हम रिमाइंड करा देते हैं, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट में आते हैं। यदि हम बात करते हैं पारदर्शी वस्तु या पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, क्लियर, तो पहले हम क्या करते हैं, इसका नाम से हम लोग इसको क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। हम बात करें कौन कौन पदार्थ का, हम बात करेंगे पारदर्शी पदार्थ का, उसके बाद हम सेकेंड बात करेंगे अपारदर्शी पदार्थ का, और थर्ड हम बात करेंगे अल्प पारदर्शी, या इसी का नाम है पारभासी पदार्थ, अल्प पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, ऑपेक एंड ट्रांसलूसेंट। नाम से पारदर्शी मीन्स कि वैसे पदार्थ या वैसे वस्तुएं जिनसे प्रकाश पूर्ण रूपेण आर पार निकल जाता है, उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ। जैसे कांच हो गया, आप कहते हैं कि जो लाइट है कांच को आर पार कर जाता है, तो कांच किसमें आ जाएगा, पारदर्शी में। अपारदर्शी, तो अ का सेंस आता है निगेटिव नहीं, मतलब वह वस्तु जो पारदर्शी नहीं है, अर्थात जिससे प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता है, जैसे दीवार हो गया, बोर्ड हो गया, ये सब किसमें आएंगे, अपारदर्शी। अल्प पारदर्शी, अल्प में क्या होता है, थोड़ा सा, यानी कि आंशिक, पार्शियली, मीन्स कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से आर पार निकल पाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अल्प पारदर्शी। अल्प मतलब थोड़ा थोड़ा, जैसे तेलीय, कागज और क्या चीज, घिसा हुआ कांच, ये सभी किसमें आते हैं, अल्प पारदर्शी। बहुत सिंपल टर्म है, नोट कर लीजिए। तो पारदर्शी लिख लीजिए, लिख दें बोर्ड पर, खुद से लिख लीजिए, हम बोल रहे लिखिए, लिखिए पारदर्शी पदार्थ, लिखिए गैस करके, वह पदार्थ जिससे प्रकाश
पूर्ण रूपेण आर पार निकल पाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, कांच, पानी। हाँ, पानी में ध्यान रखिए, साफ पानी की बात है, क्लीन वाटर की बात है, डर्टी वाटर का नहीं बात कर रहे, इत्यादि। अपारदर्शी लिखिए, वह पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे दीवार, बोर्ड, किताब, कॉपी इत्यादि। और अल्प पारदर्शी में लिखिए, वह पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से आर पार निकल पाता है उसे अल्प पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेलिया कागज, घिसा हुआ कांच, कुहासा, चर्म इत्यादि। तो बच्चों, ये था आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इन सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और इस पोर्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और फिर क्या कीजिए, आप एनसीईआरटी के बुक को अध्ययन कीजिए। और वहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप चैनल के कमेंट बॉक्स में जाएं और आप अपना कमेंट दें। तो आज के लिए हम क्या करते हैं, क्लास को यही स्टॉप करते हैं। अगले क्लास में हम मिलते हैं, शुरू करेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आज के लिए